सो हेलो गाइस वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर और देखा था कि कैसे ब्रिटिश ने अपनी जो प्रेजेंस थी बंगाल में कैसे इस्टेब्लिश की और कैसे दो लड़ाइयाँ जो है कॉजेज़ क्या थे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के, और उन्होंने कैसे ब्रिटिश की पावर को, इकोनॉमिक पावर को बूस्ट करने में हेल्प किया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम देखते हैं कि जो बंगाल है, बंगाल में जो जो भी ये इवेंट्स हुए हैं वो 1757 से लेके 1764 के बीच में हुए। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही बैटल ऑफ प्लासी, देन प्लासी प्लंडर, देन बैटल ऑफ बक्सर एंड देन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ओके, ये सब इवेंट्स हुए हैं बंगाल में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हैदराबाद। हैदराबाद में कौन कौन से इवेंट हुए थे पैरेलल इसी टाइम पीरियड में। हैदराबाद में जो हमने टाइम पीरियड देखना है वो इवेंट्स हुए, मेजर इवेंट्स जो हैं वो हैं 1740 से बीच में 1763 के बीच में। ठीक है, इस दौरान जो है 3 कार्नेटिक वार्स हुई हैं, 3 एंग्लो कार्नेटिक वार्स। तो अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कॉजेज़ क्या थे वॉर के और रीज़न क्या था कॉजेज़ के, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए और इसका सिग्निफिकेंस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि आसिफ जहां वन, जिसने सैयद ब्रदर्स को असैसिनेट किया था और खुद बन गया था वजीर किसका, मोहम्मद शाह का। ठीक है, खुद बन गया था वजीर किसका, मोहम्मद शाह का, और इसने खुद को क्या डिक्लेयर किया था, निज़ाम उल मुल्क। ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है। ठीक है, और 1724 में ये क्या करता है, टुक ओवर द गवर्नरशिप ऑफ हैदराबाद। ओके, तो ये जो है निज़ामुल मुल्क, जो आसिफ जहां वन है, ये खुद को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर देता है, गवर्नरशिप ऑफ हैदराबाद। ठीक है, अब निज़ाम जो है ये इसका टाइम पीरियड, ये मर जाता है कब, 1748 में ये मर जाता है, 48 में। ठीक, और इसकी डेथ के बाद फिर से सक्सेशन डिस्प्यूट होता है, किस किस के बीच में, एक नासिर जंग और दूसरा मुजफ्फर जंग। ठीक है, नासिर जंग जो है वो क्या है, इसका बेटा है, और मुजफ्फर जंग कौन है, इसका ग्रैंडसन। ठीक है, ये हम थोड़ी सी एक टाइमलाइन देख रहे हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है, कौन सा टाइम पीरियड, 1724 के बीच में 1748 के बीच में। ठीक है, हैदराबाद जो था वो पीक पे है। ठीक है, और इसी दौरान जो है कॉन्टेस्ट है दोनों के बीच में, बिटर कॉन्टेस्ट
बिटवीन मराठा एंड हैदराबाद। जो हमने पहले देखा था कि जो पहले जो रूलर था, एम्परर था, जिसके टाइम पे जुल्फ़िकार ने जो था फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके रखे थे मराठास और राजपूत के साथ। ठीक है, वो एम्परर कौन था? वो था जहांगीर शाह। ठीक है, जहांगीर शाह के टाइम पे जो है इनके साथ जो है मराठा के साथ जो है फ्रेंडली रिलेशन थे, लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में आके इन दोनों के बीच में जो है बिटर डिस्प्यूट चल रहा है, किसके बीच में? मराठास एंड हैदराबाद के बीच में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक। एंग्लो कार्नेटिक वॉर, ठीक है, ये हुई थी 1740 से लेके 1748। ठीक है, अब क्या हुआ था कि दोनों इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो है डिस्प्यूट चल रहा था, सक्सेशन डिस्प्यूट। कहाँ पे? बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश इन ऑस्ट्रियन एम्पायर। ठीक है, इसका भी एक रीज़न था, और इसकी वजह से क्या किया फ्रेंच ने? अटैक किया किस पे? ब्रिटिश पे। ब्रिटिश की ट्रेडिंग पोजीशन जो थी, कहाँ पे? ब्रिटिश की जो ट्रेडिंग पोजीशन थी, कहाँ पे? साउदर्न इंडिया में। साउदर्न इंडिया में इन 1740 में। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अपील की किसको? नवाब किसका? कार्नेटिक का। कार्नेटिक रीजन का जो नवाब था उसको हेल्प करने के लिए जो है इंग्लिश ने बोला उसको। ठीक है, अब नवाब जो है वो तो इसके पास आ गया हेल्प के लिए। ठीक है, लेकिन फ्रेंच ने ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस नवाब ऑफ कार्नेटिक को, ठीक है, फ्रेंच ने हरा दिया। फ्रेंच डिफीटेड। ठीक है, फ्रेंच डिफीटेड ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस नवाब ऑफ कार्नेटिक रीजन। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? जो ये फ्रेंच जीते, इमर्ज्ड विक्टोरियस। ठीक है, अब कार्नेटिक रीजन में क्या हुआ? फ्रेंच ने जो है सपोर्ट दी किसको? फ्रेंच को। ठीक है, उसने क्या किया? असैसिनेट कर दिया नवाब को, जो ब्रिटिश की हेल्प के लिए आया था। ठीक है, और वहाँ पे चांद साहिब को इंस्टॉल कर दिया थ्रोन पे। ठीक है, ठीक, और जो ये नवाब था इसका नाम क्या था? नवाब का नाम था अनवरुद्दीन। ठीक है, इसको इन्होंने असैसिनेट कर दिया और वहाँ पे चांद साहिब को थ्रोन पे बिठा दिया। अनवरुद्दीन का जो बेटा था, ठीक है, कौन? मोहम्मद अली।
वो जो है भाग गया। SCAPED, ठीक है, वो भाग जाता है। ये होता है कार्नेटिक रीजन में, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है 1748 में, ठीक है, जो असफ जहाँ वन है वो मर जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या चल रहा है, सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा है इसके सन और ग्रैंडसन के बीच में, ठीक है। सन कौन है, सन है नासिर जंग, और ग्रैंडसन कौन है, मुजफ्फर जंग, ठीक है। अब जो ये सन है इसको सपोर्ट कौन देता है, ब्रिटिश, और मुजफ्फर जंग जो है इसको सपोर्ट कौन देता है, फ्रेंच, ठीक। अब इस टाइम पे जो है फ्रेंच फ्रेंच इसको मुजफ्फर जंग को सपोर्ट दे रहा है और ये जीत जाता है डिस्प्यूट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब एंड होता है कार्नेटिक वार, ठीक है, फ्रेंच जीत गए, फ्रेंच इमर्ज्ड विक्टोरियस, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, और फ्रेंच जब जीत गए उन्होंने अपना जो अपना रूलर था उसका, जैसे रीजनल रूलर थे, जैसे कार्नेटिक में उन्होंने चांद साहिब को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। और हैदराबाद में उन्होंने लिख ही देते हैं, कार्नेटिक रीजन में इन्होंने इंस्टॉल किया चांद साहिब को, और हैदराबाद में इंस्टॉल किया किसको, मुजफ्फर जंग को, ठीक है। इन्होंने अपने रीजनल रूलर्स जो हैं, ये दोनों क्या हैं, रीजनल रूलर्स, ये उन्होंने इंस्टॉल किया यहाँ पे, ठीक है, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वार, ठीक है। और इस वार में जो है ये जीत जाते हैं फ्रेंच, ठीक है। इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ अलेक्सला चपेल, ठीक है, ये होती है 1748 में, ठीक है। और इसमें जो है जो फ्रेंच ने जो ट्रेडिंग पोजीशंस जो ऑक्यूपाई की हैं, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, वो वापस करता है कहाँ, किसको, ब्रिटिश को। और जो ब्रिटिश ने नॉर्थ अमेरिका में की है, ठीक है, वो वहाँ पे उनको वापस करते हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अलेक्सला चपेल में क्या हुआ, फ्रेंच ने रिटर्न्ड द इंग्लिश ट्रेडिंग पोजीशंस, ओके। नो, हुआ क्या है कि जो फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वार हुआ है उसका मेन रीज़न ये था कि ऑस्ट्रिया अम्पायर के वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे साउथ इंडिया में कौन जीत रहा है, साउथ इंडिया में जीता फ्रेंच, और वहाँ नॉर्थ अमेरिका में कौन जीता, इंग्लिश, ठीक है। सो तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ट्रीटी साइन करते हैं लक्सला चपेल, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, फ्रेंच ने रिटर्न कर दी जो इंग्लिश की जो ट्रेडिंग पोजीशंस थी, ब्रिटिश को वापस उन्होंने रिटर्न कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये चला 1740, फर्स्ट वॉर जो है वो चली 1740 से 48, फर्स्ट कार्नेटिक वार चली 1740 से लेके 48। अब है सेकंड जो है स्टार्ट होती है कहाँ से,
1749 से चलती है 54 तक, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सेकंड CRNATIC, सेकंड कार्नेटिक वार, ठीक है। अब सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार क्यों हो रहा है फिर से? अगेन ड्यू टू द सक्सेशन डिस्प्यूट। अब पहले क्या हुआ था, कार्नेटिक रीजन में क्या हुआ था पहले, चांद साहिब को इंस्टॉल कर दिया गया था। उसने किसको मार दिया था? अनवरुद्दीन को, और उसका बेटा जो है मोहम्मद अली जो है भाग गया था। अब इधर क्या होता है, जो मोहम्मद अली है, ठीक है, उसको सपोर्ट कौन देता है? सपोर्टेड बाय ब्रिटिश, ठीक है। वो क्या करता है, अब ओवरथ्रो कर देता है। ओवरथ्रो किसको? चांद साहिब को ओवरथ्रो करता है और खुद इंस्टॉल हो जाता है थ्रोन में, इंस्टॉल्ड ऑन थ्रोन। और जो हैदराबाद रीजन है, हैदराबाद रीजन में पहले क्या हुआ, मुजफ्फर जंग जो है वो डिस्प्यूट, सक्सेशन डिस्प्यूट जीत जाता है, और विद द सपोर्ट ऑफ फ्रेंच, ठीक है। नो, नासिर जंग, अगेन विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। इसको फिर से थ्रोन मिल जाती है इस टाइम पे, ठीक है। ये क्या करता है, ओवरथ्रो कर देता है किसको? मुजफ्फर जंग को। मुजफ्फर जंग को ओवरथ्रो करता है और खुद जो है नवाब बन जाता है, ठीक है। अब एंड में इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें ब्रिटिश जो है वो विंस ओवर फ्रेंच, ठीक है। अब एट द एंड जो फ्रेंच ट्रेडिंग पोजीशंस जो थी, ठीक है, जो कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश, ठीक है, वो इनको वापस दे दी जाती है, ठीक है। वर रिटर्न्ड बैक टू फ्रेंच, ठीक है। ये है इसके सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार का कॉन्सिक्वेंस, एंड में क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अब हमने पढ़ना है थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वार, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 1754 टू 1763, ठीक। इसको एक और टर्म यूज करते हैं, 7 ईयर्स वॉर। अब हम देखेंगे कि थर्ड एंग्लो कॉर्नेटिक वार जो स्टार्ट क्यों हुई, ठीक है। इसका रीज़न ये था कि इन यूरोप व्हेन ऑस्ट्रिया wanted to recover Silesia, ठीक है, इन 1756, तो ये 7 ईयर्स वार जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। और अगेन जो है ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इंडिया में जो लड़ी जाती है बैटल, उसका नाम है बैटल ऑफ वांडीवाश, ठीक है। बैटल ऑफ वांडीवाश कब हुई थी? 22 जनवरी 1760 में, ठीक है। अब
ये जो बैटल ऑफ वांडीवाश, बैटल ऑफ वांडीवाश में क्या होता है कि जो इंग्लिश है, यानी कि जो ब्रिटिश है, ठीक है, वो डिफीट कर देते हैं। किसको? डिफीटेड फ्रेंच। ठीक है, कैसे करते हैं कि जो इंग्लिश का, जो ब्रिटिश का जो कमांडर होता है, ठीक है, जनरल होता है, क्या नाम है उसका जनरल का? जनरल अय्यर, EYRE, अय्यर, अय्यर कोटे। ठीक है, ये डिफीट करता है किसको? फ्रेंच के जनरल को। उसका नाम क्या है? काउंट डी लैले। ठीक है, अब फ्रेंच जो है हारती कैसे है? हारती है ड्यू टू लैक ऑफ नेवल सपोर्ट। ओके, और बैटल के एंड में जो है वो क्या करता है? इंग्लिश कैप्चर करता है नॉर्थन सरकार्स, ये एक रीजन है ईस्ट में, नॉर्थन सरकार्स एंड पोंडिचेरी इन 1761। और इसके एंड में ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। 1763 में। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू क्या किया गया? जो फ्रेंच है, फ्रेंच को एलो किया गया टू रिटेन फैक्ट्रीज इन पोंडिचेरी। ठीक है, बट पोंडिचेरी और चंद्रनागौर में। बट नो मिलिट्री एक्सपेंशन। ठीक है, फर्दर जो है, मतलब फ्रेंच को जो है कंप्लीटली पावरलेस बना दिया इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट फ्रेंच जो है, फ्रेंच ने यहाँ हार नहीं मानी। ये इन्होंने दे आल्सो ट्राइड टू establish friendly relation with anti-British रूलर। कौन था वो? टिप्पू सुल्तान। ठीक है, बट फेल्ड। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिग्निफिकेंस क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है? जो लड़ाई लड़ी गई, ठीक है, इसमें बहुत हॉस्टैलिटीज़ हुई, फ्रेंच को बाहर कर दिया रीजन के। ठीक है, टोटली जो ब्रिटिश था वो, उन्होंने अब फ्रेंच को टोटली आउट कर दिया। अब उनका फोकस जो था वो था सिर्फ जो नेटिव रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, उनको टैकल करना। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या था? जो फ्रेंच जो था, फ्रेंच वर मेड पावरलेस। ठीक है, एंड नाउ द complete focus of the British was on the native rulers। ठीक है, अब दूसरा क्या था कि अब इन्होंने फ्रेंच के जो टैकल जो था, थ्रेड जो था, उसको उन्होंने
टैकल तो कर दिया था, ठीक है, जो क्राउन ट्रूप्स थे, ठीक है, उनको रीजन में भेज दिया। अब इसकी वजह क्या हुआ कि जो बैलेंस था पावर का वो टोटली शिफ्ट किसकी तरफ हो गया, ब्रिटिश की तरफ, ठीक है। अब टू लिखते हैं हम, टू टैकल फ्रेंच क्राउन troops were sent to the region which shifted the balance of power towards British। तीसरा क्या रीज़न था कि ये जो वॉर जीत रहे थे, इससे क्या हो रहा था, बूस्ट मिल रहा था ब्रिटिश प्रेस्टीज को, बूस्ट टू दी ब्रिटिश प्रेस्टीज। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, हैदराबाद को फोर्स किया गया टू इनटू सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, और 10 जो डिपेंडेंट थे, ठीक है, उनको इनडायरेक्टली पे करना पड़ता था ब्रिटिश सब मिलिट्री वहाँ की मेंटेन करने के लिए। अभी हम देखते हैं कि सब्सिडी अलायंस क्या होता है, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। सब्सिडी अलायंस क्या होता है? सब्सिडी अलायंस क्या है? एक स्ट्रेटजी है। क्या है? जो कौन अडॉप्ट करता था? अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये क्या करते थे, इनडायरेक्ट कंट्रोल लाना है इन्होंने। ये खुद गद्दी पे नहीं बैठते थे, वो बोलते थे आप ही रूल करो, ठीक है, रूलर को बोलते थे कि आप ही रूल करो। लेकिन जो वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जो इनडायरेक्टली क्या थे, पॉलिसीज जो थे वो फ्रेम करते थे अपने फेवर में, ठीक है, जैसे ट्रेडिंग राइट्स अपने पास ले लिए सब कुछ, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल किस पे हो गया था? हैदराबाद पे। अब हैदराबाद पे क्या क्या लाइबिलिटी थी, पहले वो देख लेते हैं। हैदराबाद पे पहली लाइबिलिटी ये थी कि उनको ब्रिटिश क्या बोलते हैं, जो मिलिट्री प्रोटेक्शन है, ठीक है, वो मिलेगी कहाँ से? मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलेगी फ्रॉम मराठास एंड मैसूर। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैसूर और मराठा अगर अटैक करते हैं तो ब्रिटिश पे अटैक करने के माना जाएगा, ठीक है, और उसमें ब्रिटिश जो आर्मी है, क्राउन ट्रूप्स हैं, वो उस पर हेल्प करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि जो एक्सपेंस है मेंटेन करने का, किसको? मेंटेनिंग आर्मी, पेड बाय हैदराबाद पे करेगा, ठीक है। और इसको फोर्स किया गया टू cede certain region टू ब्रिटिश, ठीक है, किसके लिए? टू कलेक्ट रेवेन्यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी नो यूरोपियन कैन बी employed
विदाउट कंसेंट ऑफ ब्रिटिश। ओके, देन अगर कोई भी आउटब्रेक होती है वॉर की, ठीक है, इन केस ऑफ वॉर, ठीक है, कोई भी सेटलमेंट जो ये करेंगे वही मानी जाएगी। सेटलमेंट अराइव्ड बाय ब्रिटिश वुड हैव टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब क्या होगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा ओवर पॉलिटिक्स। ठीक है, ये सब क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे ये 3 वॉर्स के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्रेंच क्यों फेल हो गए। ठीक है, रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द फ्रेंच। लिख देते हैं FRENCH। ठीक है, सबसे पहले कि जो इंग्लिश की नेवी थी वो सुपीरियर थी। दूसरा पॉइंट, ठीक है, जो फाइनेंशियल पोजीशन थी ब्रिटिश की वो ह्यूज थी। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर एंड प्लासी। ठीक है, तीसरा ये था कि जो काउंट डी लैली था, ठीक है, उसकी रैशनेस और उसका एरोगेंस जो है, उन्होंने क्या किया, जो एरोगेंस ने क्या किया, एलिनेट कर दिया, एलिनेटेड फ्रेंच सोल्जर्स। तो यहाँ पे ये हो गया चैप्टर ख़त्म। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है क्या, मैसूर एंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स। थैंक यू गाइस।